नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, ये करंट अफेयर्स टेस्ट का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है और इससे पहले 4 हो चुका है। अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उसे जा कर के ज़रूर देख लें और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो आइए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी वर्ष 2020 के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 2020 के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को 86वां स्थान मिला है। दोस्तों, इसमें भारत को 86वां स्थान मिला है। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि हाल ही में किसे 42वें उपसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? कहता है कि किसे 42 में, ध्यान रखिएगा, 42वें उपसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो यह आपको किए गए हैं दोस्तों सीपी मोहंती को। किसे किया गया है? सीपी मोहंती को 42वें उपसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे है दोस्तों, कहता है हाल ही में किस व्यक्ति को वर्ष 2021 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार मिला है? कहता है किस व्यक्ति को 2021 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार मिला है? तो यह मिला है आपको राजेंद्र कुमार भंडारी को। किसे मिला है? राजेंद्र कुमार भंडारी को यह पुरस्कार मिला है। डी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे कहता है हाल ही में कौन 2 एक्सप्रेस पर हवाई पट्टी वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? कहता है कि हाल ही में कौन 2 एक्सप्रेस पर हवाई पट्टी वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो यह बन गया है आपको उत्तर प्रदेश। कौन बन गया है? उत्तर प्रदेश बन गया है। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है दोस्तों, आगे कहता है कि हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार कितनी हस्तियों को पद्म सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? कहता है कि हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार कितने हस्तियों को पद्म सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इसमें आपको संख्या बताना है कितने लोगों को सम्मानित करने की घोषणा की गई है। तो इसमें आपको किया गया है 119 व्यक्तियों को नामांकित किया गया है और इतने लोगों को पद्म सम्मान 2021 दिया जाएगा। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 का प्रमुख विषय क्या है? आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 का प्रमुख विषय क्या है? तो इसका प्रमुख विषय आपको हो जाएगा कोविड-19 योद्धा इसका प्रमुख विषय रहा था आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। ध्यान रखिएगा, कोविड-19 योद्धा। आगे है दोस्तों, कहता है कि केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने गणतंत्र दिवस की परेड में निम्न में से किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया है? कहता है कि केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने गणतंत्र दिवस की परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान प्रदान किया है? तो यह किया है आपको उत्तर प्रदेश की झांकी को प्रथम स्थान मिला है, जो कि अयोध्या के राम मंदिर की झांकी बनाई गई थी। बी नंबर यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि हाल ही में किस देश ने अपनी बासमती चावल के लिए भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त किया है? कहता वह कौन सा देश है जो अपनी बासमती चावल के लिए भौगोलिक संकेत जिसे जीआई टैग प्राप्त किया है? तो यह किया है आपको पाकिस्तान। किसने किया है? पाकिस्तान ने अपनी बासमती चावल के लिए भौगोलिक संकेत हासिल किया है। डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि किस देश ने साल 2021 में संयुक्त राष्ट्र को शांति मिशन के लिए $1.5 लाख की मदद करने की घोषणा की है? कहता वह कौन सा देश है जो 2021 में संयुक्त राष्ट्र संघ को शांति मिशन के लिए $1.5 लाख मदद करने की घोषणा किया है?
तो यह किया है आपको, यह किया है भारत। किसने किया है? भारत ने इसकी घोषणा की है। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है, कहता है कि संसद में पेश आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार इस साल देश की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज होगी। कहता है कि संसद में जो पेश की गई आर्थिक सर्वेक्षण, उसके अनुसार इस साल में अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज होगी। तो इसमें आपको 7.7% की गिरावट दर्ज की जा सकती है। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है आर्थिक सर्वेक्षण। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में देश की आर्थिक तरक्की की रफ्तार कितने प्रतिशत रहने की उम्मीद है। तो इसकी रफ्तार आपको 11% रहने का अनुमान है। कितना रहने का अनुमान है? 11% रहने का अनुमान है। 2021-22 में आर्थिक तरक्की का रफ्तार 11% रहने का अनुमान है। आगे है कि जर्मन वॉच के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है। भारत को इसमें 7वें स्थान पर रखा गया है। कहाँ रखा गया है? भारत को 7वें स्थान पर रखा गया है। ए नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, 7वें स्थान पर रखा गया है भारत को। आगे है संयुक्त राष्ट्र द्वारा कैलेंडर वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। कहता है संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी कैलेंडर वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। तो इसके द्वारा भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7.3% रहने का अनुमान लगाया गया है। 7.3%। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से जेल पर्यटन पहल की शुरुआत की है। कहता किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से जेल पर्यटन पहल शुरू किया है। तो यह किया है आपको महाराष्ट्र सरकार ने। किसने किया है? महाराष्ट्र सरकार ने जेल पर्यटन का शुभारंभ किया है। डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को भारत सरकार द्वारा देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को भारत सरकार द्वारा भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। यह किया गया आपको शिंजो आबे को। किसे किया गया है? शिंजो आबे को। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि स्पेन और किस देश ने हाल ही में 590 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। कहता है स्पेन और वह कौन सा देश है जिन्होंने 590 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने की समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो यह देश आपको हो जाएगा, यह देश आपको दोस्त फ्रांस। स्पेन और फ्रांस के बीच 590 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन पर हस्ताक्षर किया गया है। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार 2020 प्रदान करने की मंजूरी दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा कितने व्यक्तियों को जीवन रक्षा पद्म श्रृंखला पुरस्कार 2020 में प्रदान करने की घोषणा की गई है। तो यह किया गया आपको 40 व्यक्तियों को। कितने व्यक्तियों को? 40 व्यक्तियों को यह पुरस्कार दी जाने की घोषणा की है। बी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस निम्नलिखित में से
किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस आपको किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आपको 24 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सी नंबर यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, घंटी दबा लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। आइए आगे है अमेरिका। अमेरिका में बाइडेन प्रशासन ने निम्न में से किस भारतवंशी को चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर नियुक्त किया है? कहता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन प्रशासन में निम्नलिखित में से किस भारतवंशी को चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर नियुक्त किया गया? तो यह किया गया आपको तारक शाह को। किसे? तारक शाह को नियुक्त किया गया है। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए निम्नलिखित में से कितने बच्चों को चयनित किया गया है? प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए कितने बच्चे को चयनित किया है? तो यह किया गया है 32 बच्चों को। कितने? 32 बच्चों को चयनित किया गया है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए। तो सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में पंख योजना को लॉन्च किया है? तो यह किया है आपको मध्य प्रदेश सरकार। किसने किया है? मध्य प्रदेश सरकार ने पंख योजना को लॉन्च किया है। डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि इंडियन प्रीमियर लीग IPL की फ्रेंचाइजी टीम राजस्थान रॉयल्स ने श्रीलंका के किस दिग्गज बल्लेबाज को अपना क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया है? कहता है कि IPL की फ्रेंचाइजी टीम राजस्थान रॉयल्स ने श्रीलंका के किस दिग्गज बल्लेबाज को अपने क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया है? तो यह किया है आपको कुमार संगकारा को। किसे किया है? कुमार संगकारा को। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किस पूर्व न्यायाधीश को Z+ सुरक्षा प्रदान किया? कहता केंद्र सरकार ने हाल ही में किस पूर्व न्यायाधीश को Z+ सुरक्षा प्रदान किया है? तो यह किया गया आपको पूर्व न्यायाधीश रंजन गोगोई को। किसे? पूर्व न्यायाधीश रंजन गोगोई को केंद्र सरकार द्वारा Z+ सुरक्षा प्रदान किया गया है। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से किस देश ने UAE की मंजूरी के बाद अबू धाबी में अपना दूतावास खोल दिया है? तो यह खोल दिया है आपको इजराइल। किसने खोला है? इजराइल। UAE के आदेश के बाद। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है भारतीय रिजर्व बैंक ने धोखाधड़ी के बारे में उसे बताने में देरी के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? कितने करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो यह लगाया गया है 2 करोड़ का। RBI के द्वारा 2 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है जकार्ता में आसियान सचिवालय में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत का अगला राजदूत जयंत खोबरागरे है। ये नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये भारत का जकार्ता में राजदूत नियुक्त किए गए हैं। ये नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से किस बॉलीवुड अभिनेता के नाम पर दक्षिणी दिल्ली के एंड्रूजगंज में एक सड़क का नामकरण किया गया था? यह किया गया आपको सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर। किसके नाम पर? सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय तथा किस संस्था ने प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया है? तो यह किया है आपको DRDO द्वारा। किसके द्वारा? DRDO के द्वारा किया गया है। ये नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने हाल ही में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत कार्य दिवसों की संख्या को
मौजूदा 100 दिनों से बढ़ाकर 150 दिन करने की घोषणा किया है। तो यह किया है आपको उत्तराखंड सरकार ने। किसने किया है? उत्तराखंड सरकार ने किया है। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है अडानी समूह ने हाल ही में कितने हवाई अड्डों के विकास, संचालन और प्रबंधन के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ एक रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो यह किया है तीन हवाई अड्डों के लिए। कितने? 3 हवाई अड्डों के लिए। सी नंबर बिल्कुल सही है। आगे है निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने बागवानी विकास मिशन की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने बागवानी विकास मिशन की घोषणा की है? तो यह किया है आपको गुजरात ने। किसने किया है? गुजरात सरकार ने बागवानी विकास मिशन की घोषणा किया है। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है? किस ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है? तो यह किया गया है आपको हावड़ा कलकत्ता मेल का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। बी नंबर सही आंसर है। हाल ही में किस देश ने अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो समेत 28 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला कर लिया है? तो यह किया गया आपको रूस के द्वारा। किसके द्वारा? रूस के द्वारा यह निर्णय लिया गया है। ए नंबर सही आंसर है। आगे है किस कंपनी को हाल ही में वित्तीय रिपोर्टिंग में किस कंपनी में वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए आईसीएआई राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो यह किया गया आपको भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। नंबर सही आंसर हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 20 जनवरी 2021 को भारत और किस देश के बीच सौर ऊर्जा क्षेत्र के सहयोग के लिए सहमति पत्र पर मंजूरी दी है? 2020 जनवरी 2021 को भारत और किस देश के बीच सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए सहमति पत्र पर मंजूरी दे दी गई है? तो यह दे दिया गया आपको भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। ए नंबर सही आंसर है। आगे है केंद्र सरकार ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में कितने मेगावाट के रेटले पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है? तो यह दिया गया आपको 850 मेगावाट रेटलर पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई है जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार के द्वारा। सी नंबर सही आंसर है। आगे है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में चौथा स्थान निम्न में से किस देश को प्राप्त हुआ है? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में चौथा स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। ए नंबर सही है। भारत को इसमें चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। आगे है गुजरात सरकार ने हाल ही में ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा किया है? गुजरात सरकार द्वारा ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा किया गया है? तो इसका ड्रैगन का नाम बदलकर अब कमलम फ्रूट कर दिया गया है गुजरात सरकार के द्वारा। ए नंबर सही है। भारत ने सबसे पहले निम्न में से किस पड़ोसी देश को 1,50,000 कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के डोज अनुदान सहायता के तहत उपहार किए हैं? तो यह किया गया है आपको भूटान को भारत ने सबसे पहले 1,50,000 कोरोना वैक्सीन जो कि कोविशील्ड था अनुदान के रूप में उपहार स्वरूप दे दिया गया है भूटान को। सी नंबर सही है। गणतंत्र दिवस परेड में
फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर निम्न में से कौन बन गई है? गणतंत्र दिवस परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर बन गई है, यह बन गई आपको भावना कांत। कौन बन गई? भावना कांत। बी नंबर सही है, भावना कांत। किस देश की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 के प्रभाव से उभरने में मदद करने के लिए $3.7 मिलियन के पैकेज की घोषणा की है? तो यह किया गया है मलेशिया सरकार द्वारा। किसके द्वारा? मलेशिया सरकार के द्वारा। सी नंबर सही है। केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? तो यह किया गया है पराक्रम दिवस के रूप में। पराक्रम दिवस के रूप में सुभाष चंद्र बोस की जयंती को अब प्रतिवर्ष मनाया जाएगा। यह निर्णय केंद्र सरकार के द्वारा लिया गया है। बी नंबर सही आंसर है। आगे है फिलिस्तीन। फिलिस्तीन ने कितने वर्षों के बाद साल 2021 में अपना पहला राष्ट्रीय चुनाव आयोजित करने के लिए तैयार हुआ है? फिलिस्तीन ने कितने वर्षों के बाद 2021 में अपना चुनाव कराने का निर्णय लिया है? तो यह लिया गया आपको 14 साल बाद। 14 साल बाद फिलिस्तीन में यह चुनाव कराने का आयोजन किया गया है। 14 साल बाद अब ये चुनाव 2021 में होगा। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस देश की सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शीर्ष अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव के इंडियन सिल्वर दरबार में मॉडल के निर्माता पर रोक लगा दी है? कहता है कि किस देश की सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शीर्ष अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव के इंडियन सिल्वर दरबार के मॉडल के निर्यात पर रोक लगा दी है? तो यह लगा दिया गया आपको ब्रिटेन के द्वारा लगा दिया गया है। सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे है भारत ने हाल ही में ईरान के चाबहार बंदरगाह को कितने हार्बर क्रेन की आपूर्ति की है? भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह को कितने हार्बर क्रेन की आपूर्ति की है? तो यह किया गया है 2 क्रेन की आपूर्ति की गई है। डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे है हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन को प्रमुख रणनीतिक साझेदार करार दिया है? कहता है कि कौन सा देश संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन को प्रमुख रणनीतिक साझेदार करार दिया है? तो यह दिया है आपको अमेरिका। किसने दिया है? अमेरिका ने करार दिया है। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि अमेरिका के ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा के बाद किस देश ने भी इस संधि से वापसी की घोषणा की है? तो यह किया गया आपको रूस के द्वारा। अमेरिका की घोषणा के बाद रूस ने भी ओपन स्काई संधि से वापसी की घोषणा कर दी है। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि अमेरिका की भावी प्रथम महिला जिल बाइडेन की नीति निदेशक निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया आपको माला अडिगा को। किसे? माला अडिगा को नियुक्त किया गया है। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर है। आगे है कि किस भारतीय निशानेबाज ने हाल ही में राष्ट्रीय निशानेबाजी ट्रायल्स में पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल का खिताब अपने नाम किया है? तो यह किया है आपको सौरभ चौधरी ने। किसने किया है? सौरभ चौधरी ने 10 मीटर एयर राइफल्स पिस्टल का खिताब अपने नाम किया है सौरभ चौधरी ने। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है और आज का आखिरी दूरसंचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद ने किसको नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? दूरसंचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद ने किसको नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो यह किया है आपको संदीप अग्रवाल को
नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो यही ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।